नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म के एक कार्यक्रम हेल्थ बुलेटिन। और आज हम एक विशेष विषय लेके आपके सामने आए हुए हैं। आज हमारे साथ होंगे डॉक्टर प्रशांत जी, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। ग्लोबल हॉस्पिटल में बैठा है कैंप हमारा। और आज हम बताएंगे बदलते मौसम में जो सबसे बड़ी सबसे घातक चीज सामने उभर के आ रही है, हृदयघात, हार्ट अटैक। आज हम जानकारी लेंगे डॉक्टर साहब से कि किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं। क्या हार्ट अटैक आने के पहले बॉडी कोई सिम्टम देती है, कोई संकेत देती है? क्या पहले से सतर्क होकर के हम इससे बच सकते हैं? किन कंडीशन पे हमारी बॉडी किस तरीके से सिम्टम दे रही है तो हमें डॉक्टर साहब से संपर्क करना चाहिए, या नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, या कहीं जाना चाहिए? बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। थैंक यू। मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार सिंह, ग्लोबल हॉस्पिटल सिधारी आजमगढ़ मैं प्रैक्टिस करता हूँ। अब बेसिकली आपने बहुत अच्छा सवाल किया है जो हार्ट अटैक का है। केसेस पिछले जब से ठंडियाँ स्टार्ट हुई हैं, केसेस लगभग हमारे यहाँ 2 से 3 गुना हार्ट अटैक के बढ़ गए हैं। एक्चुअली ठंडक में क्या होता है कि हमारे शरीर का सर्कुलेशन जो होता है, हमारी जो नसें हैं, बेसिकली वो सिकुड़ती ज़्यादा हैं। और ठंड की वजह से क्या होता है कि उसमें ब्लड का थक्का बनने के चांस बढ़ जाते हैं। इस वजह से हार्ट अटैक के केसेस या फालिस के केसेस इस समय बढ़ जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमारे जो लाइफ़स्टाइल में जो परिवर्तन आया है, जैसे हम काफ़ी इनएक्टिव हो गए हैं, ठंडक में इनएक्टिव ज़्यादा हो जाते हैं। और हमारी डाइट भी हमने तली-भुनी चिकनी चीज़ें हम ज़्यादा खाते हैं। और ठंडक से पहले ही जो शादियों का सीज़न चलता है, उसमें भी डाइट हमारी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हम इनटेक करते हैं। ये भी एक रीज़न है कि ठंडक में हमारे ये केसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए सिम्पटम साइन शरीर बिल्कुल देता है, लेकिन हम उसको समझना नहीं चाहते हैं। देखिए सीने में दर्द होना जी। और चलने पे साँस फूलना, जी। और हम जैसे सीढ़ियों पे चढ़ते हैं हमारी साँसें उखड़ना, जी। दिल की धड़कनें अनियंत्रित हो जाना, जी। पैरों में सूजन आना, ये सारे के सारे सिम्पटम हैं जो आपको बताते हैं कि आप निश्चित तौर पे आप एक चाहे हार्ट रोग की तरफ आप जा रहे हैं। जी। चक्कर आना भी है, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमारे यहाँ जो गैस एक बनना होता है, गैस के साथ अगर आपको गैस बनने के साथ घबराहट होती है, साथ में पसीना आता है, तो कभी वो नॉर्मल गैस नहीं होता है। एक्चुअली गैस को हम हार्ट से कन्फ्यूज़ इसलिए कर जाते हैं, क्योंकि जब हमारा हार्ट अटैक या कुछ भी होता है, तो हमारे अंग को, हार्ट को बचाने के लिए हमारे जो पेट की नसें होती हैं, वो सिकुड़ के खून को भेजती हैं हमारे हार्ट की तरफ। तो बहुत सारे लोग इसको गैस गैस ही समझते रहते हैं और काफ़ी आने में लेट करते हैं, जिससे दिक्कतें हो। देखिए हार्ट अटैक में सबसे होता है हमारा एक गोल्डन टाइम होता है, वो गोल्डन टाइम होता है सिर्फ़ 2 घंटे का। उस 2 घंटे में आप पहुँचेंगे तो आपका निश्चित तौर पे बहुत अच्छा इलाज है आज के टाइम में। हम टाइम गँवा के आते हैं, तो हमारा इलाज चाहे हम एंजियोग्राफ़ी भी कर लें, हम एंजियोप्लास्टी भी कर लें, हम मरीज़ को बचा पाना हमारे लिए कठिन हो जाता है, क्योंकि हमारे हर अंग का एक समय अंतराल अच्छा होता डॉक्टर है। साहब, थोड़ा मैं रोकना चाहूँगा, एक चीज़ कन्फर्म हुँ, करना चाहूँगा कि पब्लिक तक ये बात बात पहुँचे कि आप बोल रहे हैं कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो होती है, तो हुँ, अमूमन लोग क्या करते हैं, मेडिकल हॉल से या घर में रखी कोई दवाइयाँ हुँ, कैसी खा लेते हैं। हुँ। क्या कोई इस गैस में कुछ ऐसा सिम्पटम होता है बॉडी में कि उस गैस में, और जो हार्ट के लिए हमारे लिए नुकसानदायक गैस निकल रही है, उसमें हम कुछ पहचान कर पाएँ कि ये? देखिए पहचान का एक सबसे है कि नॉर्मल गैस चाहे कैसी भी रहे, जी। आपको कभी भी इतना इरिटेट नहीं करेगी कि आप बिल्कुल परेशान हो जाएँ। जी। लेकिन हार्ट अटैक के बाद जो गैस होता है, उसमें पसीना ज़रूर निकलता है आपको। पसीना जी। होता है, घबराहट के साथ होता है। जी। ये दोनों में अंतर करने का एक सामान्य तरीका है। क्योंकि पिछले मैं 10-15 दिनों से, देखिए अगर आप डायबिटिक हैं, डायबिटिक में आपको सीने में दर्द भी नहीं हो सकता है। जी। और सीने का दर्द जो होता है, हार्ट का जो पेन होता है, एक तो वो आप ये डिफाइन नहीं कर पाएँगे कि हार्ट अटैक में दर्द कहाँ हुआ, और वो जबड़े से लिए हुए नाभि तक हो सकता है। राइट साइड भी हो सकता है, लेफ्ट साइड भी हो सकता है, आपके पीछे की तरफ भी दर्द हो सकता है। जी। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको ऐसा कोई भी दर्द जो हमको बिल्कुल लगे हमने ज़िंदगी में पहली बार अनुभव किया है। क्योंकि वो ऐसा अनुभव आपको देगा कि आप 15 मिनट तक उसको आप सह नहीं सकते हैं। जी। या आपको इतना इरिटेट कर देगा कि आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो होता क्या है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा है कि हम गैस समझ के, मैंने नॉर्थ इंडिया में भी रहा मैं, साउथ इंडिया में रहा। ये गैस जो समझ के हम बहुत पड़े रहते हैं, वो एक हमारे लिए बड़ा ही घातक हो जाता है। बाद में जब हम जाते हैं तो टाइम टाइम काफ़ी हमारा निकल गया। निकल गया होता है। और ठंडक में ये केसेस बढ़ने का देखिए रीज़न बस यही है, एक तो बॉडी इनएक्टिव हो गई, इतनी ठंडक होती है कि सारी नसें आपस में सिकुड़ जाती हैं। हार्ट अटैक है क्या? वो क्लॉट बनता है, जी। खून का थक्का है, जो हार्ट की नसों में जाके फँस जाता है या वहाँ पे बनता है, जिसकी वजह से सप्लाई हमारे हार्ट की रुक जाती है। ब्लड प्रेशर भी इसीलिए लोगों का इस समय
ज़्यादा बढ़ रहा है। खान-पान के बारे में डॉक्टर साहब थोड़ा-सा खान-पान देखिए, विस्तार से बताइए। खान-पान प्रिकॉशन ये है कि आप आपको तली भुनी चिकनी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। जी, और कुछ न कुछ घर में ही रह के आपको वॉक करना है। अब ठंडक है, आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, बाहर वॉक करने में आपको दिक्कतें इस समय ठंडक में रहेगी, लेकिन घर में ही आप चलते रहिए। जी, खाना बिल्कुल आप ऑयली चीज़ें बिल्कुल ही ना मत खाइए, जी, तला भुना चिकनी चीज़ें, ज़्यादा ओवर डाइटिंग मत करिए। स्लीप साइकिल का भी ये है कि ज़्यादा इस समय लोग ज़्यादा सोने का भी वो करते हैं। सोने से क्या है, बहुत ज़्यादा स्लीप साइकिल आपकी डिस्टर्बेंस होगी, उससे उससे भी आपके बॉडी पे फ़र्क पड़ेगा। जी। ज़्यादा टीवी और मोबाइल का भी यूज़ ना करिए, बॉडी को और इनएक्टिव करेगा। इनएक्टिविटी जितनी बढ़ेगी कार्डियक की तरफ हम उतने बढ़ते मतलब पेशेंट को चले एक्टिव जाएँगे। रहना एक्टिव चाहिए, रहना है, घर घर पे के रहिए, अंदर रह हाँ, के भी घर वो एक्टिव रह एक्टिव सकता रहिए। है। कपड़े पूरे अच्छे तरह से पहन के रखिए, आपको एकदम ठंडक से बिल्कुल जी, बचा के रखिए। जी। और कुछ डॉक्टर साहब? और तो बेसिकली मैं बताऊँगा कि सबसे ज़रूरी क्या है कि देखिए, पैकेट बंद चीज़ें बंद होनी चाहिए, जो कि इंडिया में देखिए हम बताएँ, जो भी हार्ट अटैक है बेसिकली वो विदेशों में है, वो 50 से 60 या 60 साल के ऊपर के लोगों को होता है। जी, हमारे यहाँ जो पिछले 1 डेढ़ महीने से मैं जो केसेज़ का अनुभव किया हूँ, वो 30 साल से लेके और 45 साल के बीच हमको सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक के मरीज़ मिले। जी, तो हमारा ये एज ग्रुप क्यों नीचे खिंच गया है, इसके पीछे 3 रीज़न हैं। जी। एक तो क्या है कि हम अब बिल्कुल फिज़िकल एक्टिविटी नहीं नहीं, करते हैं। दूसरा क्या है, हमारा डाइट में हम पैकेट बंद चीज़ों को खाना बहुत पसंद पसंद करते हैं। करते हैं। हम कोल्ड ड्रिंक्स लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। हमको हमको डाइट भी अब हमको ताज़ा खाने का कोई कॉन्सेप्ट अब ख़त्म होता चला जा रहा है। जी, तो पहला तो क्या है कि डाइट जो है हमको जो अपना पुराना हम लिया करते थे या पहले जैसे रहा करते थे, जी, और फिज़िकल एक्टिविटी तो आपको बहुत ज़रूरी है। आप पैदल चल लेते हैं, तो आप समझिए आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको एक्टिव होने का मौका मिल रहा है। क्योंकि आप खाएँगे और फिर वो पचेगा नहीं, फिर वो जमेगा ही जमेगा। जी, शुगर भी आप ज़्यादा लेंगे, इनटेक करेंगे, वो भी कोलेस्ट्रॉल में ही कन्वर्ट होता है। जी, तो मीठा खाना कम करना है, नमक को भी कम करना है, तली भुनी चीज़ें खाना कम करना है, बॉडी को फिज़िकल एक्टिविटी में हमेशा रखना है। आप ऑफ़िस में भी वर्क करते हैं, आप खड़े होके कुछ दिन काम करिए, कुछ देर टहल के काम करिए, कुछ खड़ा होके ही काम करिए, जी, और जैसा भी हो स्ट्रेस लेवल भी कम करना है। जी। हुँ, डॉक्टर साहब, जैसे अमूमन इस बीमारी में देखा जाता है कि परिवार को या जो स्नेही जन साथ में हैं, उनको कभी-कभार वक़्त भी अमूमन देखा जाता है कि वक़्त नहीं मिलता है कि वो हॉस्पिटल तक पहुँच पाएँ। हुँ। अगर ये झटका किसी को आता है, हार्ट अटैक के परिवार में किसी को दिखता है कि इनको परेशानी है, तो क्या एहतियात उस समय किया जा सकता है कि वो लेकर हॉस्पिटल तक पहुँच जाएँ? देखिए हाँ, ये तो आपने बहुत ही बढ़िया सवाल है पूछा। देखिए, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, जी, ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। जी, जैसे अमूमन कोई भी इंसान आप देखते होंगे कि कभी अचानक से खड़े-खड़े गिर के वो डेथ हो जाती है, जी, तो ज़्यादातर वो अरेस्ट में जाता है। जी, अरेस्ट जैसे कुछ नहीं है, अरेस्ट भी एक जैसे हार्ट अटैक में क्या होता है, सप्लाई बंद हो जाती है, अचानक से हार्ट की रिदम एकदम अनियंत्रित हो जाती है। जी, सबसे पहले अगर किसी को चेस्ट पेन हो रहा है, आपके सामने से मरीज़ अगर गिर जाता है, तो एक सीपीआर होता है, वो सबको आना चाहिए। जी, आप उसके हार्ट को पंप कर सकते जी, हैं। पंप करते हुए अपने नज़दीकी डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करते हुए उसको फिर आप अपने पेशेंट को आप शिफ्ट करा सकते हैं हॉस्पिटल में। जी, तो देखिए, समय का ही आपने समय मैंने बोला सबसे गोल्डन टाइम 2 घंटे का ही होता है। जी, 2 घंटे में आप पहुँचेंगे, बहुत अच्छा इलाज होगा। आप जी, लेट करेंगे, वैसे मैक्सिमम आप 6 घंटे में भी पहुँचेंगे तो भी दवाएँ अच्छी लग जाती हैं। लेकिन कहने का मतलब है 2 घंटा हमारे लिए गोल्डन टाइम होता है। सीपीआर जो होता है वो सब सामान्यतः सबको आना चाहिए। कोई भी पेशेंट सामने आपके गिरता है, चाहे एक्सीडेंटल केस हो, चाहे वो अचानक से वो आपको लग रहा है वो जा रहा है। आप उसके चेस्ट को दबाएँगे, जब कंप्रेस करेंगे तो पेशेंट के तुरंत सही होने के चांसेस बढ़ जाते बढ़ जाते हैं। हैं। डॉक्टर प्रशांत जी, मैं एक सवाल आखिरी सवाल मेरा होगा हुँ, कि हम कार्यक्रम शुरू करने के पहले हम सोशल मीडिया के द्वारा बताते हैं कि हम आज फलाँ जगह पे डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं, इस टॉपिक पे हमारी बात होगी। हुँ, तो लोगों के सवाल आते हैं, आज सबसे ज़्यादा जो सवाल आए हैं, वो मैं आपसे करना चाहूँगा हुँ। कि संख्या सबसे ज़्यादा इस सवाल की है कि कोई बारात जा रही है, कोई डांस कर रहा है, एक्सरसाइज़ कोई कर रहा है, अचानक वो गिरा और खत्म हो गया। हुँ। इस कंडीशन में अगर पेशेंट है, तो इसको कैसे बचाया जा सकता है? या इस तरीके के मरीज को क्या पहले भी कोई सिम्पटम आया होता है? देखिए, इस तरह के एक्चुअली होता क्या है, देखिए आपने ये भी सवाल आपका बहुत ही लाज़मी है। सडन डेथ देखिए जो होती है वो कार्डियक अरेस्ट में ही जाके होती है। जी, वो या हो सकता है वो हार्ट अटैक के नाते अरेस्ट हो गया हो जी, या पहले से ही उसको कोई वॉल्व एब्नॉर्मैलिटी हो। लेकिन ऐसे मरीज़ को जब अपनी नॉर्मल दिनचर्या में जब वो फ़िज़िकल एक्टिविटी करेगा, ज़रूर उसको सीने में दर्द या साँस फूलेगा। लेकिन मान लीजिए ऐसा नहीं भी होता है, बहुत सारे रीज़न ऐसे भी नहीं नहीं होते हुए भी ये चीज़ें होती हैं। जी, आपको सीपीआर जो है कार्डियोपल्मोनरी रिसससिटेशन, ये बिल्कुल वहाँ पे सबको हटा के बिल्कुल ऑक्सीजनेशन देते हुए सीपीआर करते हुए आप पेशेंट को बचा सकते हैं। जी, ये बहुत ज़रूरी है। ब्रेन सडन डेथ देखिए, ब्रेन स्ट्रोक में अगर ब्रेन स्टेम ब्लीड हो जाए तो वो भी जी, ऐसे गिर गिर के डेथ हो जाती है, लेकिन उसके चांसेस कम होते हैं। जी, ज़्यादातर आपके
कार्डियक अरेस्ट में ही जाते हैं। इसीलिए विदेशों में क्या है, आप हर 200 किलोमीटर पे एक डिफिब्रिलेटर मशीन रखी होती है। जी। तो हमारे हॉस्पिटल में हमारे पास तो 2-3 हैं, वो आते हैं मरीज़ को, लेकिन वो क्या है, वो आपको सिर्फ़ 30 से 40 मिनट, 30 से 40 आधे घंटे का मैक्सिमम मौका देता है। जी। ब्रेन की सप्लाई अगर 4 मिनट भी बंद हो जाती है, तो ब्रेन उसमें डेथ होने के चांसेस, आप सीपीआर करेंगे, ऑक्सीजनेशन देंगे तो पेशेंट के बचने के चांसेस बढ़ जाएँगे। जी। ये भी इंसिडेंस देखिए, ये सब बढ़ने का मैंने बोला ना, हमारा जो डाइट है, लिविंग पैटर्न है, वो थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया है। वो रियलिटी है, इस पे तो हमको बहुत हम फ़ोकस करना है कि हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं। क्योंकि हम डाइट को प्रिकॉशन में नहीं रखेंगे, देखिए मर्ज़ का इलाज करना क्या उतना ये कठिन काम है, क्योंकि ये बर्डन भी आपके ऊपर समाज पे बढ़ रहा है, डॉक्टरों पे भी बर्डन बढ़ रहा है। इससे पहले बढ़िया है कि हम प्रिकॉशनरी अपने आप को ठीक रखें। बच्चों को अभी से जैसे बच्चे हमारे हैं, हम हमने मोबाइल दिया, हम उनको फिज़िकल कोई भी अब एक्टिविटी करने को नहीं मौका मिलता है। वो बाहर जाते नहीं हैं, ना वो खेलते हैं, पूरे टाइम मोबाइल में। ये और खाने में क्या है, वो पैकेट बंद चीज़ें, जैसे आपने नमकीन देना शुरू किया, बिस्किट देना शुरू किया, ब्रेड देना शुरू किया। तो ये सब पैकेट बंद चीज़ें बनना में स्टार्ट, फिर आप पिज़्ज़ा का भी बहुत लोग खाते हैं। फ़ास्ट मतलब जितने हमने बाहर की फास्ट चीज़ें फूड हैं, जो बाहर की चीज़ें वो आप बच्चों को, इसीलिए हमारे पास अब डायबिटीज़ के केसेस भी अब 20-25 साल के एजेस में मिलते हैं। कार्डियक केसेस भी अब हमको 30 साल में 30 साल में पहले तो हम ईसीजी भी नहीं कराते थे। लेकिन अब चेस्ट पेन, अब तो हमें हर चेस्ट पेन में हमको करना पड़ता है। हमको लगता है कि पता नहीं इस ग्रुप में कैसा डाइट हैबिट रही है, कैसा रहा। वेट रिडक्शन भी बहुत है, वेट को भी अपने नियंत्रित रखना बहुत ज़रूरी है। डाइट और एक्सरसाइज़ ये बहुत महत्वपूर्ण है हमको स्वस्थ रखने के लिए। जी। आप देख रहे थे न्यूज़ 9 नेटवर्क का हेल्थ बुलेटिन। हमारे साथ थे डॉक्टर प्रशांत जी। हृदय रोग से बचने के लिए डॉक्टर साहब ने सारे उपाय बताए हैं, इसको ध्यान से देखना होगा। आप नीचे लिंक पे अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब के द्वारा उसका जवाब आप तक पहुंचाया जाएगा। आगे कार्यक्रम जारी रहेगा। आप देख रहे थे ग्लोबल हॉस्पिटल से डॉक्टर प्रशांत सिंह जी, हृदय रोग विशेषज्ञ। धन्यवाद।